तुझे पता है 9 सितंबर टू 21 सितंबर जय बालाजी ट्रेवल्स वाले चारधाम यात्रा लेके जा रहे हैं ग्रुप ट्रिप पे, जहां आप घूमोगे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके साथ साथ चोपता, तुंगनाथ, इंडिया फर्स्ट विलेज माना गांव, संगम, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार। इस टोटल पैकेज की प्राइस है 30,000 पर पर्सन। इस ट्रिप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा एसी रूम्स, बुफे सिस्टम में खाना, लग्जरी ट्रेवल बस, एसी 3 टायर ट्रेन टिकट, केदारनाथ मंदिर के सामने 1 नाइट स्टे रूम। तो सोचिए मत, जल्दी से कांटेक्ट कीजिए जय बालाजी ट्रेवल्स एंड चारधाम यात्रा कराइए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा बड़े पानी के बिलों की जनता पर लटकती तलवार पूरी तरह से हटाने का विषय टीओ के नेता राजेश टिकचंदानी व मनोज लासी ने नगर विकास विभाग के अधिकारी असीम गुप्ता के साथ बुधवार दोपहर मंत्रालय में हुई बैठक में उठाया। मतलब पानी के बिलों पर मनपा आयुक्त द्वारा लाई गई स्थगिति की जगह रद्द करने की मांग रखी। यहां शिवसेना महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी, शिवसेना पदाधिकारी अरुण अशान, दिलीप गायकवाड़, मनसे के सचिन कदम उपस्थित थे। उक्त बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे व उल्लासनगर मनपा आयुक्त मनीषा हवाले मौजूद थी। इस बैठक में पानी के बड़े बिलों के अलावा नई कंपनी द्वारा प्रॉपर्टी असेसमेंट में आ रही दिक्कतों के मद्देनजर सेल्फ असेसमेंट का मौका लोगों को दिया जाए, जैसे लोगों को दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा रेगुलराइजेशन में आ रही दिक्कतों को दूर करने के संबंध में चर्चा हुई, जैसे इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। टीओ के नेता राजेश टिकचंदानी ने कहा कि इस संबंध में जल्द सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद है। वहीं टीओ के नेता मनोज लासी ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। देखिए, 3 दिन पहले टीम ओमी कॉलोनी के हमारे अध्यक्ष ओमी कॉलोनी जी और टीम ओमी कॉलोनी के सभी पूर्व नगर सेवक हमारे कल्याण लोकसभा के युवा खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी से मुलाकात की थी शहर के 3 ज्वलंत मुद्दों के पर। एक तो जो पानी के नए बिल उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासक द्वारा हज़ारों उल्लासनगर वासियों को भेजे गए हैं। जो पानी का बिल पहले 3600 होता था उसका 8000 हो गया, जो 1200 होता था उसका 3600 3,500 हो गया, और जो 2400 होता था उसका 5000 कर दिया। तो पूरे शहर भर में इसकी हवाक हो गया था, लोगों के फ़ोन आना चालू हो गए। हमारे शिंदेगढ़ के माजी नगर सेवक हो या हम सब हो, पूरे शहर में लोगों का बोलना हो गया ये पानी के बिल कैसे भर गए। तो इसकी एक शिकायत लेकर उस एजेंडे को लेकर श्रीकांत शिंदे जी से मिले थे। उन्होंने तुरंत हम सबके सामने नगर विकास के जो अपर सचिव है असीम गुप्ता जी, उनसे फ़ोन पर बात की और आज का 6 तारीख का उन्होंने समय रखा, 2 बजे की मीटिंग थी। और दूसरा एक मुद्दा था जो घरपट्टी टैक्स में जो न्यू असेसमेंट की जा रही है उसको 6 साल की पीछे की 6 वर्ष का पीछे का भी भुगतान करना पड़ेगा। ऐसे बिल लोगों से मांगे जा रहे थे, जो नोटिस दिए जा रहे थे। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो 2005 से प्रलंबित है, हमारे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उल्लासनगर के साथ एक बहुत ही अच्छा एक नया जीआर उन्होंने दिया, एक नोटिफिकेशन दिया। बहुत ही सरल तरीके से उल्लासनगर की जो भी धोखाधड़ी इमारतें में रहने वाले लोग हैं वो रेगुलाइज कर सकते हैं उसको ऑर्डिनेंस के तौर पर। महानगर पालिका द्वारा, प्रशासक द्वारा, टाउन प्लानिंग विभाग द्वारा उसकी कोई भी एक्टिविटी शुरू नहीं हुई थी, वो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। पर आज की मीटिंग में खासदार जी दिल्ली में संसद में थे, हाउस चालू है उनका, उसके बावजूद भी अपने व्यस्त शेड्यूल से भी समय निकाल कर उल्लासनगर के लिए वो ऑनलाइन वीसी के माध्यम से आए। हमारी आयुक्त प्रशासक मनीषा हवाले मैडम भी थी, संबंधित विभाग की अधिकारी थी, और असीम गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम भी इस बैठक में आज थी। हम सभी, हमारे चौधरी साहब, दिलीप गायकवाड़ जी, अरुण अशान जी, मनसे के सचिन कदम जी, व्यापारी नेता राजेश टिकचंदानी, मैं, हम सब आए थे। तो एक तो पानी के बिलों के ऊपर जो बढ़ोतरी हुई है उनके ऊपर जो स्थगिति दी गई है कल, हमने कहा उन्हें हमें स्थगिति नहीं चाहिए, हमें उसे रद्द होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण मांग रखी। जो आयुक्त ने, प्रशासक ने, हमारे मैडम ने उसको स्टे दिया है, वो स्टे नहीं होना, हमें वो रद्द चाहिए। वो पानी का बिल हमें मंजूर नहीं है, शहरवासियों के ऊपर हम ये बोझा डालना नहीं चाहते, ये हमारी प्रमुख मांग थी। दूसरा, जो टैक्स के विषय में जो न्यू असेसमेंट करने जा रहा है उसे 6 साल का पीछे जो बकाया मांगा जा रहा है उसे तुरंत रोका जाए किसी भी सूरत में। और जो नया ठेकेदार अपॉइंट किया गया है मैप्मा इंडिया की तरफ से,
ESM इंडिया की तरफ से, उसे भी रोक लगाई जाए, क्योंकि कोलब्रुक कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी पूरे शहर की असेसमेंट कर चुका है। फिर से नए कॉन्ट्रैक्टर को देकर फिर से लोगों को परेशानियाँ हो रही है, दिक्कतें हो रही है, उनसे मनमाने तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, तो उसे रद्द करने की हमने मांग की। तो तत्काल प्रभाव में खासदार श्रीकांत सिंह जी ने ऐसे निर्देश दिए यूडी इसके आज की बैठक में कि उसे रद्द किया जाए और सेल्फ असेसमेंट, लोग खुद आके अपनी असेसमेंट करें, ऑनलाइन आके करें। अगर उनकी क्षेत्र बढ़ रहा है तो उसके पैसे भरे, भुगतान करें। पूरा डिजिटल इंडिया चल रहा है तो ये ऑनलाइन होना चाहिए और उस पर पूरा जोर दिया गया। तो आयुक्त मैडम ने कहा जल्द से जल्द मैं उसे रीअसेसमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर में उसमें तरतूब करवाती हूँ, उसमें फैसिलिटी को ऐड करवाती हूँ और जो नया कॉन्ट्रैक्टर दिया गया है ये ऐसे मैप माई इंडिया का, उसे तत्काल प्रभाव से जल्द 2 या 3 दिन के अंदर उसे भी रोका जाएगा, उसे भी स्टे किया जाएगा, उसको भी न्यू असेसमेंट करने के लिए रोका जाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण 2005 से जो मुद्दा चला रहा है रेगुलाइजेशन का, उसकी प्रक्रिया जल्द से जल्द, आयुक्त मैडम ने कहा कि मेरे पास अधिकारी की कमी है, ADTP था अभी ADTP नहीं है, नया TP आया है, स्टाफ की कमी है। तो असीम गुप्ता जी ने और खासदार श्रीकांत शिंदे जी ने उन्हें कहा कि हम जल्द से जल्द आपको ADTP और विशेष इस रेगुलाइजेशन एक्ट की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आपको अधिकारी मंत्रालय की तरफ से देंगे, सरकार की तरफ से देंगे। और विशेष उसमें एक और खासदार साहब ने इसमें एक चीज़ और जोड़ी कि हमारे महानगर पालिका के टाउन प्लानिंग विभाग से जो रिटायर्ड जो अधिकारी पिछले सालों गए हैं, उनकी एक टीम बनाकर, उनका एक फोरम बनाकर सिर्फ रेगुलाइजेशन के लिए वहाँ पर कार्यरत किया गया। तो महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। हमें उम्मीद है कि जो पानी के बिलों में जो स्टे मिला है कमिश्नर की तरफ से, उसको टेम्पररी नहीं चाहिए, हमें उससे परमानेंट रद्द होना चाहिए और उसको तत्काल प्रभाव से रद्द होना चाहिए। और बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। कल तक बातें थी कि शहर में कमिश्नर को, आयुक्त को मौखिक आदेश मिले थे, लेकिन आज यहाँ पर आपकी मुलाकात के बाद आपने शायद उनके ऊपर ये दबाव बनाया कि उन्हें आदेश जो है वो मौखिक न होकर आदेश पत्र निकालना पड़ा। इसमें क्या आप अपनी कामयाबी मानते हैं? देखिए, विपक्ष में होने के नाते हमने ये मुद्दा उठाया था और भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्यगण और आमदार जी मुख्यमंत्री जी से मिले और ये ऐसा आदेश करने का मौखिक ऑर्डर दिया, जिसका परिणाम स्वरूप आयुक्त मैडम ने उसे स्थगिति दी है। जबकि कहा गया था भाजपा वालों की तरफ से इसे रोका गया, रद्द किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। आज हमने इस ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से खासदार जी ने ये मांग की और ऐसे निर्देश दिए कि इसे स्थगिति नहीं, टेम्पररी नहीं, इसे परमानेंट किया जाए। ऐसे रिलीफ लोगों को हमेशा के लिए मिलना चाहिए। आपके खास पलों के लिए खास जगह अंबरनाथ ग्रीन लीफ एक्वा लॉन्च पेश करता है शानदार रेस्टोरेंट। यहाँ AC हॉल, जहाँ मनाए बर्थडे पार्टी, रोका सेलिब्रेशन और हर तरह की फैमिली गेट टुगेदर। छोटी हो या बड़ी, हमारे पास है विशेष व्यवस्था। और सबसे खास बात, यहाँ हर दिन लाइव ऑर्केस्ट्रा और धमाकेदार DJ, स्वादिष्ट वेज और नॉन वेज खाने का लाजवाब इंतजाम, शानदार माहौल और दिल से की गई मेहमान नवाजी। लोकेशन पाइपलाइन रोड, अंबरनाथ। बुकिंग के लिए कॉल करें 9356952839 या 8446106828 पर। अंबरनाथ ग्रीन लीफ एक्वा लॉन, जहां हर जश्न बनता है यादगार और हर दिन होता है म्यूजिकल।